हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे राय जान लेते हैं इस बारे में। हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर जो फैसला है वो आ गया, फैसला मुअत्तल कर दिया गया है, जो कि पहले 5 रुकनी बेंच का था, और आज का ये फैसला 5-1 से आया है। यहाँ पर भी 5 समझ लें कि जजेस ने वो फैसला मुअत्तल किया है, एक ने इख्तलाफ का इजहार किया है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुद सुप्रीम कोर्ट के हाथों मुअत्तल हो जाना, ये मैं समझता हूँ कि इंसाफ की एक कैजुअलिटी है। उसकी वजह यह है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था, उसके बारे में सब लोग ये बात उस वक्त भी कर रहे थे कि आखिर किसी फैसले को हतमियत कहाँ मिलेगी, फिनैलिटी उसकी कहाँ होगी। अब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही, अब आप जरा तसव्वुर कीजिए कि 5 जज एक बात कह रहे हैं और दूसरे 5 एक बात कह रहे हैं, तो अब ये रिजॉल्व कहाँ पे होगा? यानी क्या पहला फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं था या ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं है? मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, एक्चुअली बुनियादी खराबी वहां पे हुई और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। दूसरी बात, इसमें हमें ये देखना होगा कि क्या ये जो पहला जो फैसला हुआ था, क्या उसके बाद जो उस पे रोका गया था कि जी कोई ट्रायल नहीं होगा, तो क्या अब ये ट्रायल शुरू हो जाएंगे और लोगों को सजा मिलना शुरू हो जाएगी? मेरा ख्याल है कि ये भी एक ऐसी चीज है जिससे सुप्रीम कोर्ट को आइंदा समातों में सोचना होगा कि क्या जिन लोगों को, अगर कोई फौजी ट्रायल होता है, अगर कोई होता है, तो फिर उसमें किसी को सजा मिल जाएगी तो उसकी क्या हैसियत होगी। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के लिए कोई आज का फैसला अच्छी खबर नहीं। हबीब साहब, अभी जो ट्रायल रुके हुए थे उस फैसले के बाद वो दोबारा से उन पर आगाज़ होने के लिए जा रहा है। जनवरी के तीसरे हफ्ते तक फिलहाल ये फैसला मुअत्तल किया गया है, तो अब कार्रवाई वहीं से शुरू होगी। तो अब अगर वहां पर कोई सज़ा होती है, जिस तरह से आपने अभी बात की, तो क्या उन सज़ाओं पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा अभी से ही? देखिए, डेफिनेटली जाहिर है वहां पे तो एक वो समरी ट्रायल कोर्ट होती है जो मिलिट्री कोर्ट है, अगरचे उसके बारे में बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि वहां पे बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से ट्रायल होता है, लेकिन बहरहाल वो एक फौजी अदालत ही होती है, एक फील्ड की फौजी अदालत बुनियादी तौर पे एक फील्ड की अदालत होती है। अब ये पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर एक पैरेलल चीज अगर जो बन जाएगी, तो इसके बाद मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के अंदर इस चीज को कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने शायद बहुत सारी नताइज और अवाक़िब पे गौर नहीं किया। पहली समाअत में इस तरह का फैसला कर देना कि मुअत्तल हो जाए, ये मुझे समझ नहीं आता। ये मेरा ख्याल ये है कि इस फैसले का जब ज़ाहिर कोई तफसीली चीजें सामने आएंगी तो उस वक्त ही पता चलेगा। अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, मैं एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन बहरहाल मेरी राय ये है कि पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के लिए आज का फैसला कोई अच्छी खबर नहीं। ठीक है, तफसीली चीज़ें सामने आएंगी तो ज़रा तस्वीर वाज़ेह होगी। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।